गुड मॉर्निंग। हम सभी राजयोग की इस यात्रा पे जब चलते हैं तो अनेक प्रकार की पेपर लौकिक रीति में या रिवाजी आत्माएं इन पेपरों को कठिनाइयां समझेंगी। पर क्योंकि हम सब ज्ञानी हैं तो हमारे लिए वो कठिनाइयां नहीं है, पेपर हैं। हमारे लिए और ही खुशी की स्थिति है कि ये सामने आया है। चलिए, आज की जो बातचीत है, जिसे हम राजयोगा से जो प्राप्तियां हो रही हैं उसके बारे में इतने दिनों से बात कर रहे हैं। आप भाई बहनों के अनेक सवाल आते हैं। आज उसमें से कुछ सवालों को हम लेते हैं। एक सवाल है कि कैसे जो हमारे विकर्म है, इससे हम कैसे किनारा करें, कैसे छूटे, किनारा नहीं करें, कैसे छूट जाए, कैसे हम अपने पाप कर्मों का बोझा कम करें। ये भी एक सवाल है। दोनों का आंसर एक ही है। क्या ये जो सामने से पेपर आ रहे हैं परिस्थितियों के रूप में, मनुष्य आत्माएं जो सामने से आ रही हैं कड़वाहट के रूप में, क्या इसका अंत नहीं होगा कभी? मैंने इतने बुरे कर्म करे कि ये आए जा रहे हैं। ये भी एक सवाल है। एक सवाल है कि मेरे ही साथ ऐसा क्यों? ये भी जुड़ा हुआ ही है। मेरे से ही सब मांगते रहते हैं, मेरे ही पीछे पड़ जाते हैं। ये भी एक सवाल है। आज हम इसके ऊपर जो है चर्चा करेंगे। आज की जो बातचीत है, इसमें ये सारी चीजें कवर हो जाएंगी अपने आप ही। हम जैसे कि बात हो रही थी राजयोगा की। जब हम सभी आत्माएं इस राजयोगा की यात्रा पे चलते हैं तो चलने से हमारे सामने अनेक परिस्थितियां जो आ रही हैं, जो अनेक परिस्थितियों का निर्माण हो रहा है, ये परिस्थितियां हमें कुछ ना कुछ देने आए। देने का अर्थ है हमारी आत्मिक स्थिति को और मजबूत करने आए। या यूं समझिए, ये जो ज्ञान हम ले रहे हैं, हमें और ज्ञान स्वरूप बनाने आ रहे हैं। ये समझने वाला क्वेश्चन है पूरा जो अभी हम बात करेंगे। जब हम आत्माएं सतयुग त्रेता युग में अपने पाठ को बजा रही थी, तो आत्मिक स्थिति होने के कारण, स्वधर्म होने के कारण, धर्म धर्म में रहने के कारण हम आत्माएं अपने सबसे उन्नत रूप में थी। पर जैसे ही द्वापर शुरू हो जाता है, क्योंकि वहां पे योग नेचुरली जुड़ा हुआ था, दोनों को हम देखेंगे। वहां पे नेचुरली योग जुड़े होने के कारण परमात्मा से शक्तियां निरंतर मिलने के कारण पता नहीं होता है, हमारा योग स्वयं से और ऊपर से जुड़ा हुआ है, तो हम भरपूर स्थिति में रहते हैं। पर जैसे ही द्वापर शुरू हो जाता है, द्वापर के शुरू होते ही आत्माएं डिप्लीट हो जाती हैं। तो जो वहां से हम प्राप्तियां कर रहे थे, यानी कि अपने सर्व गुणों में थे, धर्म में थे, वहां से अधर्म शुरू हो जाता है। और अधर्म शुरू होते ही हम मान लीजिए एक मत से हटकर हम रावण के दरबार में या रावण से अब चीजें लेना शुरू कर देते हैं। पहले जो परमात्मिक गुण थे, आत्मिक गुण थे, शक्तियां थी, प्रेम था, सुख था, उसको समाप्त करके अब हमने जैसे रावण से लोन लेना शुरू कर दिया है। और इस समय लोन को चुकता करना है। इसको ऐसे बहुत ध्यान से समझेंगे इस पूरे बात को कि वो क्या दे सकता है। काम क्रोध लोभ मोह, रावण क्या दे सकता है? काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, आलस्य, ईर्ष्या द्वेष, छल कपट, हठ, ये उसका राज्य था। यहाँ परमात्मा का राज्य था, यानी कि हम सब आत्माओं का राज्य था। ज्ञान स्वरूप
आनंद स्वरूप, शांति स्वरूप, प्रेम स्वरूप, सुख स्वरूप, पवित्र स्वरूप और शक्ति स्वरूप। ये दो दो समझ लीजिए दुनिया है। तो जब हम सतयुग त्रेता युग यानी कि स्वर्ग में हम परमात्मिक शक्तियों से चल रहे हैं पता नहीं है, पर हैं उसी में ही, है ना। मतलब अज्ञानी होके भी ज्ञानी है, ये वंडरफुल बात है। अज्ञानी है कि पता नहीं है, पर नेचुरल स्थिति है जो बाबा हमसे कहते हैं चल करने के लिए। पर जैसे ही द्वापर शुरू हुआ, हम रावण के राज्य में पहुंच गए। अब क्या होने लगा, जैसे ही सामने से परिस्थितियां आने लगी, तो वो परिस्थितियां जब पहले भी आती थी, ऐसा नहीं कि पहले नहीं आती थी, परिस्थितियां पहले भी आती थी, पहले नहीं आती थी और पहले भी आती थी, इसको भी समझते हैं। जो पहले परिस्थितियां आती थी क्योंकि सारा राज्य ही, पूरा स्वर्ग का सिस्टम ही सभी ज्ञानी आत्माओं का था, तो परिस्थिति परिस्थिति नहीं थी, हार्मनी में थे। इस समय हार्मनी बना रहे हैं ना हम सभी आत्माओं के साथ, हार्मनी में थे। कुछ होता ही नहीं था, सारे ही ज्ञानी थे, सभी लवफुल थे, सभी आत्मिक धर्म में थे, लॉफुल थे। तो परिस्थिति परिस्थिति जैसी होती ही नहीं थी। पर जैसे जैसे द्वापर की तरफ शिफ्ट होते चले गए, परिस्थितियां आने लगी। अब जब हम कलयुग की अंतिम घड़ियों में पहुंच गए, तो जब परिस्थिति आती है, कुछ एक चीजें हम कर लेते हैं गलती से। या तो हम किनारा करते हैं, यानी कि वहां से भागने की कोशिश कर लेते हैं। या दुख का कोई सीन चल रहा है, पहली बात तो दुख होता क्या है हमें पता ही नहीं है। ये हमारा सत्ययुग और त्रेता युग का जन्म है, हमें पता ही नहीं दुख क्या होता है। यहाँ पर दुख ले लेते हैं, यानी कि दुख ले लेते हैं मीन्स कि परिस्थिति तो वही है, पर वहां हमने दुख ले लिया। रोते रहते हैं, परेशान होते रहते हैं, डरते रहते हैं। ये सब रावण के राज्य से हमने वहां से जो है, रावण की शक्तियां तो नहीं कहना चाहिए, आ, एक तो होती है वैल्यूज, एक होती है वाइसेस, उस वाइसेस को यूज करना शुरू कर दिया, विकारों। परिस्थितियां सामने से आ रही थी, हमने उसको यूज करना शुरू कर दिया, हम फंस गए। और इस वजह से हमने जो सामने से जो भी आत्माएं आ रही हैं हमारे सामने, हम कड़वाहट के रूप में आ गए। कड़वाहट के रूप में कैसे आ गए, या तो हम बहुत ना कड़क हो गए, स्टबन, बस दिल बंद कर दिया कि किसी से मुझे अ, अच्छे से व्यवहार नहीं करना है, सब धोखेबाज है। हम देखते हैं ना ऐसे आसपास, सब सीन देखते हैं, सब ऐसे ही हैं। जैसे बहुत सारी बहनें कहती हैं सारे मर्द एक ही जैसे हैं। अब कभी कुछ हुआ, एक के साथ हुआ, तो उन्होंने वैसा ही सिस्टम क्रिएट कर लिया अपने अंदर, सभी के लिए अपने दिल को बंद कर लिया, क्लोज हार्टेड बोलते हैं। अच्छा, कई लोग भाग जाते हैं, कई लोग नफरती कर रहे हैं। हम्म, इसको बड़े ध्यान से समझना कि नफरती कर रहे हैं। अच्छा, कोई परिस्थिति आई, आलस में ही है, ये क्रोध में है, क्रोध का जवाब क्रोध से दे रहे हैं। या फिर सामने तो दिख रहा है अज्ञानता है, हम भी अज्ञानतावश ये काम कर रहे हैं। तो हमने क्या किया, 2500 साल रावण के राज्य से रावण की शक्तियों को इस्तेमाल में लिया। अपने आप को चलाने के लिए, जैसे लोन ले लिया। अभी भी क्या हुआ, सामने से बीमारी आई, सामने से बीमारी आई, एक लोन तो चुकतू करना था, दुख का लोन ले लिया। अब दुख से चुकतू कर रहे हैं, और वो फाइनेंशियल लोन भी ले लिया उसको ठीक करने के लिए। पहले एक लोन था, अदा करना था, साहस से उसको, साहस से अदा ना करके अब इससे अदा कर रहे हैं। यानी कि फिर खाते के ऊपर एक और खाता तैयार कर लेते हैं। बाबा हमें कहते हैं तुम राजयोगी आत्मा हो, तुमको वापस जाना है, नई दुनिया में जाना है, कंचन काया चाहिए, लेनी है। तुम व्यापारी आत्मा हो, तुमने व्यापार भी किससे किया है, विश्व की सबसे बड़ी शक्ति से किया है। 4 प्रकार के वहां पे आपको प्राप्तियां हैं, तन की, मन की, धन की और संबंध की। ये 4 हमने जो है बाबा के संग जो है व्यापार करा है इसका।
तो फिर ये सारे पेपर आने वाले हैं सामने। तो जब हम बाबा से मिलते हैं, यानी कि जब हम अपनी आत्मिक स्थिति में आते हैं, परमात्मा को समझते हैं कि वो कौन है, हमारी गुण शक्तियां क्या हैं, उसकी गुण शक्तियां क्या हैं, एक ही हैं, वो सागर है, हम मास्टर सागर हैं, हम समझ जाते हैं। अब फिर से इस कंट्रास्ट को देखते हैं जो हम अभी देख रहे थे, स्वर्ग का और नर्क का। नर्क में हमने रावण की शक्तियों को यूज करा, स्वर्ग में हमने बाबा की शक्तियां, अपनी शक्तियों को यूज किया। तो ये जो हमने अब पिछले 2500 साल में अपने ऊपर लोन चढ़ाया है, ये छोटा सा समय संगम युग का, हमें सारा लोन चुकता करना है। हम्म, सारा करना है। अब इतना सा समय है, करना सारा है। तो फिर अभी जो सवाल आता कि सारे कड़वे मेरे ही जीवन में आएंगे। हाँ जी, बिल्कुल आएंगे। इतने बुरे कर्म करे थे, कुछ तो किया होगा जो ये सब हो रहा है। हम्म, तो समझते हैं कि अब क्या करें। अब मानो मेरे जीवन में जब सारे कड़वाहट आ रही है, मीन्स क्या है, इसका अर्थ क्या है? ये जो रावण का लोन मैंने लिया हुआ है ना, अब मुझे परमात्मा शक्तियों से चुकता करना है। वापस मुझे उसके लोन वापस से चढ़ाना नहीं है उसको। जैसे सामने से क्रोध आ रहा है, फिर वापस से मैं क्रोध से जवाब दे रहा हूं, तो लोन के ऊपर लोन चढ़ा रहा हूं। रावण का लोन है, मैंने लिया हुआ था पहले, मुझे पता नहीं था। हम्म, सामने से अब चुकतू करने का समय आया, मैंने फिर से चढ़ा लिया। पर अब इसके विपरीत, इस लोन से चुकतू कैसे होना है? जब मैं प्रेम स्वरूप बन जाऊं, यानी कि लवफुल बनूं, यानी कि ज्ञान के आधार पे अपने आप को चलाऊं, तो ये हुआ परमात्मा से शक्ति लेकर इस लोन की पूर्ति कर लेना। है ना? नहीं तो क्या होता है लोन में, क्या होता है अभी हम देखते हैं ना, कि एक लोन को पूरा करने के लिए अभी बाहर ये चीजें बहुत हो रही हैं, क्योंकि अंतिम समय चल रहा है ना। एक लोन की पूर्ति करने के लिए किसी और से लेके उसकी पूर्ति करते हैं, फिर उसका ऊपर, फिर इसका, फिर तीसरे का, चौथे का, वो चढ़ा ही रहता है, कहीं ना कहीं फंसे रहते हैं। तो फिर परमात्मा हमें कहते हैं कि आप बच्चे ज्ञान स्वरूप हैं। इस ज्ञान को यूज करके, परमात्मा पिता की शक्तियां, तुम्हारी अपनी शक्तियां यूज करके, ज्ञान के आधार पे, समझ शक्ति यानी कि रियलाइजेशन, पावर ऑफ रियलाइजेशन के आधार पर, महसूसता की शक्ति, परखने की शक्ति, इस सारी शक्तियों के द्वारा परखो कि ये सामने का सीन क्या है, मुझे क्या करना है इसमें, क्या परिवर्तन लाना है स्वयं के अंदर। तो स्वयं के अंदर टुवर्ड्स बेटरमेंट है ना, जो परिवर्तन है, वो चढ़ने की है, वो सीढ़ी चढ़ने के लिए है। जो सामने हम परिवर्तन पहले करते आए, वो हम सीढ़ी उतर ही रहे थे ना। आज देखो, जिनके साथ धोखा हो गया, वो कितने कड़क हो गए, कितने नहीं, अब हमें किसी के ऊपर विश्वास नहीं है। परंतु वो किसी के ऊपर विश्वास नहीं है, वो स्वयं के ऊपर विश्वास ही खत्म हो गया ना हमारा। कोई बड़ी चीज जब सामने से आएगी, हमें करना होगा, हम कहेंगे किसी के ऊपर विश्वास नहीं है। कोई भी बड़ा कारोबार करने के लिए, एक बड़ा परिवार भी संभालने के लिए, ट्रस्ट तो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। यानी कि हम अकेले ही रहेंगे सारे जीवन, तो हमने वो अकेलापन चुन लिया है ना। इसको समझना है, इस पूरी क्लिप को, कि चुन लिया है हम। कैसे चुना? मानो हमारे संग कुछ हुआ, कुछ भी हुआ हो सकता है, आत्मा ने वो अनुभव क्रिएट करा इस जन्म या पिछले जन्म की, नहीं नहीं, सब याद, इसने मुझे धोखा दिया, और हमने एक टैग लगा दिया, सभी धोखेबाज हैं। मानो कुछ ऐसा हुआ, अभी मेरे कुछ दिन पहले की बात है, एक भाई साहब से मिलना हुआ, उनकी उम्र लगभग 58 है। तो टेलीफोनिकली मिलना हुआ। तो हुआ यूं कि वो आ, ये जो स्टील के बर्तन होते हैं, उसकी उसकी उनकी फैक्ट्री है दिल्ली में। तो काफी 30 साल पुराना उनका कारोबार है। तो हमेशा कहते हैं, इतने धोखे मुझे हो चुके हैं ना, अभी मुझे किसी के ऊपर विश्वास नहीं, तो मुझे भगवान के ऊपर भी विश्वास नहीं कि भगवान है कि नहीं। मैं कहा चलिए कोई बात नहीं। कब से चल रहा है ये पूरी प्रैक्टिस जो है, हम लोगों की लगभग 11 महीने से चल रही थी। कहते नहीं, भगवान है ही नहीं। मैं कहा चलो कोई तो रीजन होगा ना कि आप मिले हैं मुझसे।
कहते हैं हाँ मैं तो बस पता नहीं, मेरे भाई ने कहा कि बात कीजिए, तो मैं बात कर ली आपसे। इनका कोई बात नहीं है, अभी हम धीरे धीरे चलते चलेंगे, देखेंगे भगवान है कि नहीं। कहते नहीं कुछ नहीं होता है इससे, गुस्से में थे। कोई तो जगह चाहिए ना गुस्सा उतारने के लिए, निकालने के लिए। तो फिर ठीक है जी बोलो। अब उन्होंने अपनी सब बातें रखनी शुरू करी। तो जीवन में उनके कुछ भी उनको फाइनेंशियल लॉस हुआ या कुछ भी ऐसे इमोशनल लॉस बहुत हुआ। वो फाइनेंशियल लॉस हुआ वो तो बाहर की चीज है, इमोशनल लॉस हुआ उसको हम ठीक कर सकते थे, पर क्योंकि नॉलेज नहीं है तो नहीं कर सकते। तो धीरे 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 वो एक कॉल आई थी, लगभग 11 महीने या 12 महीने होने ही जा रहे हैं मुझे ऐसा लगता है। वो एक कॉल आई थी जिसमें सिर्फ 5 मिनट कुछ सेकंड बात हुई थी। वो कॉल तब करते 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 आज वो आत्मा राजयोगी बन गई है, सारी प्राप्तियां कर रही है, बाबा के कारोबार में मददगार बन गई है। 11 महीने लगे, समझ में आ गया भगवान है। तो भगवान है ये कैसे समझ में आएगा? जब हम अपनी शक्तियों को यूज करेंगे, उससे शक्ति लेके। अब हम अगर देखो, आप जितने भी दिन इस आज राजयोग की यात्रा पे चले हैं, चाहे एक दिन 2 दिन, चाहे आज पहला दिन है, अगर हम पहले अपनी लाइफ को देखेंगे, पुरानी लाइफ में, जहां पे जब परिस्थितियां आती थी, क्रोध का सामना हम क्रोध से करते थे, या किनारे से किनारा हो जाते थे, या रूठ जाते थे, हाँ, नाराज हो जाया करते थे। आज हम नहीं हो रहे हैं, आज हम स्टेबल हैं। तो किसकी शक्ति से चल रहे हैं? तो आपको पता चल जाएगा कि ईश्वरीय शक्ति से चल रहे हैं। सीधी सीधी सी बात है, प्रैक्टिकल है। अनुभव आपको अपने आप ही हो जाएगा, क्योंकि हमें अपनी पुराना पता है ना हम कैसे थे। तो ऐसे हम अपने आप को अनुभवी बनाएंगे। तो परमात्मा हमें कहते हैं कि बच्चे तुमको मैंने 4 प्रकार के खजाने दिए हुए हैं, अब इसको गहराई से समझेंगे, और फिर हम रावण के सारा लोन चुकतू करेंगे। ऐसे नहीं जाएंगे, सब चुकतू करके जाएंगे। तो 4 प्रकार के खजाने कैसे हैं? पहला खजाना है ज्ञान का खजाना, या आप समझो ज्ञान का सागर। हमारा पिता ज्ञान का सागर है, हम अज्ञानी रह नहीं सकते। दूसरा है शक्तियों का खजाना। ये समझ लीजिए शक्तियों का सागर है पिता हमारा। भैया सोना नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तीसरा, पहले तो ऐसे इस पोज को चेंज करो, ठीक से बैठो, ऐसे बैठोगे तो बिल्कुल अलर्ट हो जाओ, हाथ बिल्कुल हटाओ, पीछे होके बैठो, स्ट्रेट बैठो, सहारे को हटाओ, निराधार बनो। हम्म, शाबाश। तो फिर क्या करना है कि शक्तियों का खजाना दिया है। तीसरी चीज दी है बाबा ने हमें, गुणों का खजाना, सारे दैवी गुण दिए हैं। चौथा खजाना है हमारे पास, ये बनाना। हम्म, फिर से अंडरलाइन करेंगे सारी बात को। बाबा कहते हैं मैंने सारे खजाने तुमको दिए हुए हैं। कौन कौन से दिए हुए हैं? एक तो ज्ञान का खजाना दिया हुआ है, शक्तियों का खजाना दिया हुआ है, गुणों का खजाना दिया हुआ है, चौथा खजाना भी दिया हुआ है एज पर द ड्रामा, वो है अनुभवों का खजाना, अनुभव की अथॉरिटी। अब दिया हुआ है पर बनाना है, ये तो कंट्रास्ट हो गया। कहते दिया हुआ मतलब ड्रामा अनुसार जिसकी जैसी जैसी स्थिति होगी वो उतना ही बना पाएगा, मैंने पहले से दिया हुआ है तुमको। अब इसको ना एक साधारण अपने किचन के एक गैजेट के हिसाब से समझते हैं। हमारे घर में जितने भी गैजेट्स हैं वो कौन सी शक्ति से चलते हैं? नेचुरल है, करंट से चलते हैं। करंट पावर हाउस से आ रहा है हमें पता है। अब मानो माइक्रोवेव है, वो चल किससे रहा है? करंट से चल रहा है। उसको ये ज्ञान है कि मुझे गर्म करना है, ये उसका गुण है। एसी को पता है कि मुझे ठंडा करना है। वॉशिंग मशीन को पता है कि मुझे धोना है। आप उसमें कपड़े धो दें। और कई कई बता रहे थे कोविड के दौरान सब्जियां भी धोई गई वॉशिंग मशीन में, हम में से भी किसी ने किया होगा, है ना? कोई तो बर्तन भी धोने की प्रैक्टिस कर लेते हैं।
ये भी हो जाता है। हो रहा है ना, उसको थोड़ी पता है क्या धोना है, उसे काम धोना है। अब ये समझते हैं कि वो जो माइक्रोवेव है वो ज्ञानी है कि उसको गर्म करना है। शक्ति पीछे से आ रही है करंट की, अनुभव आपको हो रहा है कि वो गर्म करके दे रहा है। जिस दिन आपको वो अनुभव हो जाएगा कि वो 1 मिनट मैंने चलाया पर गर्म नहीं कर रहा, तो आप उसको रिपेयर कराएं। फ्रिज आपको अनुभव दे रहा है कि जो भी सामान आप रखेंगे ठंडा करेगा, है ना। जिस दिन नहीं करेगा आपको उसको डिस्पोज करना होगा या रिपेयर करना होगा। बस अब इसको अपने ऊपर लेकर आ जाइए। बाबा हमें ज्ञान दे रहे हैं कि तुमको बच्चे चार चार प्रकार का मेरे साथ व्यापार कर रहे हो। तन का, मन का, धन का, संबंध का। यूं तो 8 है पर हम 4 को लेते हैं आज। 4 का तुम मेरे साथ व्यापार कर रहे हो। जब मेरे साथ व्यापार करोगे तो तन के पेपर आएंगे, मन के पेपर आएंगे, धन के पेपर आएंगे, संबंध के पेपर आएंगे। ये 4 पेपर आने वाले हैं तुम्हारे पास, इसमें क्या बात है। पर क्योंकि माइक्रोवेव के पास ज्ञान है कि मुझे गर्म करना है, और वो गर्म ना करे तो हम उसको चेंज करेंगे। अब ऐसे ही अपने ऊपर आ जाते हैं, हमारे पास ज्ञान है कि ये 4 पेपर आने ही वाले हैं मेरे पास। तो फिर सामने से दुख आने की कोशिश करेगा, हमें उसको सुख देना है, दुख लेना ही नहीं है। हम्म? शरीर के पेपर आएंगे, दर्द होएगा, दुख लेंगे ही नहीं। दर्द और दुख में बड़ा अंतर होता है। दर्द तो होना ही है, अब इसमें क्या है, कलयुग का अंतिम शरीर है। मेरे आपको आवाज से भी महसूस हो रहा होगा दर्द है कितना। दर्द है, दुख नहीं है। वो तो होना है ना, चुप तो करना पड़ेगा, इसमें क्या है। पर हम घबराहट नहीं है, भाग नहीं रहे, हॉस्पिटल नहीं जा रहे बार बार घड़ी घड़ी। जरूरत नहीं। पहले तो करके बैठे हैं, उसको चुकतू करना है, फिर वापस उसी में जाके साइकिल में फंसेंगे, बिल्कुल नहीं फंसेंगे। फिक्स है ज्ञानी आत्मा। अनुभवी है, कहाँ मुझे किस चीज को यूज करना है, कहाँ नहीं करना है। ये अनुभव की अथॉरिटी हमें जमा करनी है कि ईश्वर है, अनुभव करना है, अपने आत्मिक स्थिति का अनुभव करना है। पेपर नहीं आएगा तो, अभी देखो बहुत सारे भाई बहन ज्ञान में चलते हैं, कहते हैं हाँ ज्ञानी है, ज्ञानी है, ठीक है ज्ञानी है। जब सामने सिचुएशन आई, हमने उसको हैंडल ही नहीं करा, परेशानियों में ही रहे, तो फिर हमने ज्ञान का अनुभव नहीं लिया ना। हमने अपनी आत्मिक स्थिति का अनुभव ही नहीं लिया। तो ये जो 3 खजाने यूज करके चौथा खजाना हमें खुद से जोड़ना है। फिर से, ज्ञान, शक्ति, गुण, ये तीनों खजाने यूज करके अनुभवों की अथॉरिटी पे आने के लिए हमें ये सामने से परिस्थितियां ला के दी जा रही। अब इसको और गहराई में लेके जाएंगे। अब मान लीजिए पहले अगर मैं 4 घंटे काम करता था और मैं थक जाता था, तो मैं 2 घंटे आराम करता था। मान लीजिए ये हमारी पहले की स्थिति है। हमारा मन बोलता था नहीं मुझसे उठा नहीं जा रहा, मैं बहुत थक गया, आज हम छोड़ देते हैं। तो ये हमारा मन जो है, रावण की शक्ति आलस्य को यूज करने के कारण वशीभूत हो गया था। हम्म? पर अब मुझे समझ में आ गई है, मैं राजयोगी हूँ, ज्ञानी तो आत्मा हूँ, समझ में आ रहा है कि ये शरीर में तो कुछ होता ही नहीं है, इसको जला देते हैं पीछे से। तो मुझे दर्द क्यों हो रहा है, मैं थक क्यों रहा हूँ, कुछ नहीं है। मैं पावर हाउस से जुड़ूंगा और अब अपने सारे काम करूँ। इस कर्म की शक्ति को शक्तिशाली पिता से जुड़कर सामने से जो सीन आ रहा है, अब मैं उसको बाईपास नहीं करूंगा, क्योंकि पहले मैंने बहुत करे हुए। ये है ज्ञान की शक्ति से उस आलस्य की समाप्ति कर दें, लड़ना उसके साथ। पर उससे पहले ज्ञानी तो आत्मा ये समझे कि ये आलस्य का अटैक हो रहा है माइंड, मुझे अंदर से डर का अटैक हो रहा है। तो मुझे शक्ति को यूज करके, बाबा की शक्ति, ये तो योग बोलते हैं ना इसको, इसी को तो योग कहते हैं, और कोई नई चीज थोड़ी है योग। बाबा की शक्ति यूज करके इस विकार का अंत कर दें। रावण का सारा दे भाई आप लेके जाओ अपना। मुझे मालूम है मेरा आखिरी जन्म है, मुझे नेक्स्ट जन्म लेना नहीं कभी। ये पहले फाइनल करना पड़ेगा, यहाँ बोलते हैं नक्की करना पड़ेगा इसको। अब जैसे एक छोटी सी स्टोरी बताता हूँ। एक भाई है, उसकी उम्र लगभग लगभग अभी रिटायरमेंट की आ चुकी है, 60 के आसपास।
मतलब होने वाले हैं। तो उनकी जो मम्मी है वो 83 या 84 ईयर की। तो मम्मी जो है बेड रिडन है वो, उनको उठाना पड़ता है सब काम। अब ये भाई साहब जो है, जब ये शायद 30-32 साल के थे तो कहीं नहाने गए थे, कहीं पर पहाड़ पे फिसल गए तो स्लिप डिस्क हुआ। कहते हैं मैंने सारे अरेंजमेंट मम्मी के लिए करे हुए हैं, नर्स भी है, सब कुछ है, पर वो मुझे हमेशा बददुआएं देती रहती हैं कि तू मेरा बेटा है, तू मुझे नहीं उठाता। वो कहते भैया मैं कैसे उठाऊं, मैं उठाऊंगा, मैं उठाने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पर फिर मैं खुद पड़ जाऊंगा तो बाकी के काम कैसे करेंगे। मेरे 3 बच्चे हैं, सबको सेट करना है, सब कुछ जो भी जिम्मेवारियां हैं उनकी वो हैं। तो अब इसको समझते हैं कर्म बंधन क्या होता है। तो जो मम्मी के लिए सहूलतें हैं जो देनी है, वो मैंने पूरी सब दी हुई हैं, सब है। पर वो कहती हैं कि तुम मुझे उठाओ, और अगर तुम मुझे नहीं उठाओगे, ये तो तुम मेडिटेशन जो कर रहे हो ना, इससे तुझे कभी मुक्ति नहीं होगी, क्योंकि मैं बद्दुआ दे रही हूँ तुझे। और इस चक्कर में भाई जो है रोते हुए, उनका फोन 2 साल पहले आ रहा था। कोई बात नहीं, पहले तो रोना नहीं है, इसको समझना है। अब हम भी इसको समझेंगे। कोई भी आत्मा किसी आत्मा से 2 प्रकार की चीजें ले सकती। एक होता है स्थूल, और एक होता है सूक्ष्म। मैं कहा फिर आप क्या करते हो जब वो ऐसे कहती हैं। पहले तो वो ये मेडिटेशन जो करते थे अपने आप को शांत करने के लिए, था ना, बहुत सारे मेडिटेशन टेक्निक है कि एक बल्ब पे ध्यान लगाओ, ऐसे बैठ जाओ, ओम की चैंटिंग करो, है ना, ओम नमः शिवाय करो। उसको मेडिटेशन कह लेते हैं कुछ से भाई बहन। कोई एक मंत्र जाप करते रहते हैं, उसको मेडिटेशन कहते हैं। कोई एक बिंदी बना लो, उस पर ध्यान लगाओ। ऐसे ही कोई करते होंगे पहले भी। अब वहां से बात हुई, शुरू हुई, तो राजयोगा को समझा उन्होंने। तो वो कहते हैं कि मैं करता हूँ, ये तो मैं करता ही आ रहा था, पर वो ऐसे बोलती है तो मुझे और दुख होता है। अब मैंने कहा फिर आप मुझे दिनचर्या बताओ। तो उस भाई की दिनचर्या ऐसी थी जहाँ पे वो एक बार भी अपनी मम्मी से मिल ही नहीं रहा था। अब यहाँ पे समझने की बात है। एक घर में रहते हैं, एक फ्लैट है 4 कमरों का, वो सामने से चल के आ जाता है, उस कमरे में नहीं जा रहा। कितने साल से नहीं गया, लगभग लगभग 5 साल से रोज नहीं मिलता है, वो कभी कभी मिलता है, 2-3 दिन में एक बार ही मिलता है। अभी तो सारा चीज आप जिनसे मेरी बात हो रही है, ज्ञान के सागर के बच्चे हैं, सब समझ चुके हैं। फिर भी थोड़ी सी ड्यूटी के कारण बताता हूँ। हमारे से 2 ही चीजें कोई ले सकता है। मान लीजिए ये पानी का गिलास है, ये है स्थूल, ये मैं आपको दे सकता हूँ। गिलास भी दे सकता हूँ, पानी भी दे सकता हूँ, कपड़े भी दे सकता हूँ, धन भी दे सकता हूँ, अन्न भी दे सकता हूँ। ये तो मैंने दे दिया, पर मैंने आपको प्रेम नहीं दिया, रिगार्ड नहीं दिया, खुशी नहीं दी, अपनत्व नहीं दिया, मैं तुम्हारे संग हूं वो सहारा नहीं दिया। तो मेरा वो कार्मिक अकाउंट चुप तो नहीं होगा ना। अब इसमें हम थोड़े से ना चीजों को समझते हैं, थोड़ा सा समझते हैं। एक है कि हम खाली कोई हमारा स्थूल लेन देन नहीं है। हाँ, आपका और मेरा कोई स्थूल लेन देन नहीं है ना। कहाँ कहाँ ये वीडियो जा रहा होगा, आप सब भी बैठे हैं, हम प्रैक्टिकली मिले भी नहीं है कभी। कोई स्थूल लेन देन नहीं है, पर सूक्ष्म है एनर्जी का लेन देन। ज्ञान एक एनर्जी है ना। फिर दूसरी चीज होती है, खुशी से है, ये खुशी से दे रहे हैं, सेवा के अर्थ दे रहे हैं। एक अकाउंट ये हो गया। दूसरा अकाउंट हो गया कि नेगेटिव ही दे रहे हैं, पॉजिटिव दे ही नहीं रहे। अभी फिजिकल की बात नहीं हम कर रहे हैं, एनर्जी की बात कर रहे हैं। फिर तीसरी जगह हो गया जहां पे अब ये फिजिकल चीजों का लेन देन आ गया। मान लीजिए ये दे रहा है, ये दे रहे हैं, धन दे रहे हैं, कुछ भी दे रहे हैं, एक एग्जाम्पल के तौर पे बात करें, पर साथ में नेगेटिव एनर्जी भी दे रहे हैं, या उसके अपोजिट पॉजिटिवली सब दे रहे हैं। जैसे हम अपने बच्चों के लिए करते हैं या अपने प्रियजनों के लिए करते हैं, तो कोई गिफ्ट भी देते हैं और बहुत दुआएं भी देते हैं, प्रेम भी देते हैं। तो एक हुआ पॉजिटिव एनर्जी देना, सबको शुभकामनाएं शुभ भावना देना।
एक होता है कि नेगेटिव देना, एक होता है पॉजिटिव प्लस साथ में कोई स्थूल चीज देना, एक होता है नेगेटिव और साथ में स्थूल चीज देना, एक होता है न्यूट्रल और साथ में कोई और खाली स्थूल चीज देना। ये सारे कार्मिक अकाउंट है, इसको समझना है। जो न्यूट्रल वाला है ना, जिसमें हम दे रहे हैं हमें पता भी नहीं हम किस किस को दे रहे हैं, पर उसके पीछे भी सूक्ष्म इच्छा होती है कोई ना कोई। या तो कल्याण की इच्छा होती है, या मार्केटिंग की इच्छा होती है, कुछ ना कुछ जरूर होती है, उस बीज को चेक करना। अब हमने एक भाई की स्टोरी सुनी ना, इसको हम यहीं पर छोड़ते हैं और एक स्टोरी और लेते हैं, फिर दोनों को समझ जाएंगे। एक स्टोरी ऐसी है, एक भाई बहन मतलब कि वाइफ हस्बैंड है, उनका कॉल आया लगभग 2-3 महीने पहले की बात है। तो वो अपने माता पिता, माता बहुत 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 रिच, पहले पिताजी की प्रॉपर्टी जो है माँ के नाम ट्रांसफर हो गई सारी, बहुत। दो भाई हैं उनके, एक वो है मान लीजिए उनका नाम सोनू, और एक दूसरे भाई है उनका नाम मोनू। माँ जो है सारी जिंदगी सोनू के पास रही, सोनू ने सारी सेवाएं करी, इतनी सेवा करी, इतनी सेवा करी कि माँ के पास ही बैठा रहता था, अपनी फैमिली को भी उसने ध्यान नहीं दिया। हम्म। और वो सारी प्रॉपर्टी माँ जो है मोनू के नाम करके चली गई। ये सोनू बड़ा परेशान था, बहुत दिक्कत में था, और रोने लगा, कहते मेरे अब मेरी बच्चियां कब बड़ी हो गई मुझे पता नहीं, मैंने ध्यान ही नहीं दिया, और सारा कुछ मेरे तो भैया, मेरे तो भगवान से ही विश्वास उठ। समझ रहे हो ना, भगवान कहाँ का काम कर रहे हैं, बेचारे को पता भी नहीं। तो फिर अब इसने क्या करा, ये परेशान हो गए भैया हमारे इतने ज्यादा। इनसे पूछा कि ये जो भी आप कर्म कर रहे थे, सोच क्या थी आपकी उसके पीछे, देह क्या था? कहते कुछ नहीं, माँ है, माँ की सेवा कर रहे हैं। तो फिर मैं कहा फिर ये प्रॉब्लम क्यों है आपको? अगर हम सेवा कर रहे थे तो आज दिक्कत क्यों हो रही है? प्रॉपर्टी तो पहले भी आपकी, आपने आप अपने घर में रह रहे थे, आपके पास थी नहीं वो पहले भी। कहते कि हाँ पर होती है ना भैया, सारे उसको देके चले गया, सारी उम्र तो हमने करा, हमने सब कुछ किया, उनको देके चले गया। तो ये है मोह का बंधन, अज्ञानता का बंधन। ये सारे वो कार्मिक अकाउंट हैं जिससे धन का भी लेन देना था, शरीर से भी सेवा करनी थी, इसको समझना है, बस खाली समझना था। पर ज्ञान ना होने के कारण दुख ले लिया उस पॉइंट से। तो भैया, जिसका जो होता है ना उसी के पास जाएगा, जितना मर्जी पेपर वर्क कीजिए, जितना मर्जी कुछ कीजिए, वो प्रैक्टिकल बना हुआ है ऐसा सिस्टम, वो आपको दे नहीं सकती थी क्योंकि वो आपके था नहीं। पर उससे हमने दुख ले लिया, जो ये दुख लिया, ये रावण के राज्य से हमने उसको चुकतू करना था लोन, पर हमने एक लोन के ऊपर और लोन चढ़ा लिया। मतलब जब हम सेवा कर रहे थे तो पहले तो वो बीज ही गलत था, कि ये जब माता चले जाएगी तो सारा कुछ मेरे नाम कर जाएगी, क्योंकि मैं पिछले 20 साल से, पता नहीं कितने साल से उसकी सेवा कर रहा हूँ, क्योंकि उसको पैरालिसिस था। तो जब कर्म का बीज ही गलत बोया हुआ है, अज्ञानतावश बोया हुआ है, तो फिर उससे ये सारी प्राप्तियां जो हो रही हैं वो होनी है। तो यहाँ हमें क्या करना है, ये सामने जो सिचुएशन आई है ये कर्म बंधन है, इस कर्म बंधन को ज्ञान की शक्ति से, योग की शक्ति से चुकतू करना था। पर हम उसको भोगना में कन्वर्ट कर लिया, तो हम उस कर्म से दूसरे विकर्म तैयार करने लग गए। कैसे हुए विकर्म तैयार? माँ ने मेरे साथ जो भी किया उससे मैंने दुख बना लिया, और दुख के कारण मेरे घर के जो 3 और लोग थे उनकी तरफ मैंने ध्यान ही नहीं दिया, और ये दुख में डूब गया। पहले मोह के बंधन में था, मोह खाली माँ से नहीं था मेरा, मोह मेरा धन से था जो माँ के पास था, दिख माँ रही थी। तो दोनों को जब डाइसेक्शन करके दिखाया गया, कहते हाँ बात तो सही है कि माँ से तो मुझे इतना लगाव नहीं था। मैंने कहा पर आप मुझे जो बता रहे हो वो तो कुछ और बता रहे थे। अब आप पहले इसको परखो, रियलाइज करो, फिर मुझे फोन करो। तो फिर रियलाइजेशन करने के बाद बोला कि हाँ चाहिए तो मुझे वो धन ही था, वो मुझे बॉम्बे वाला मकान चाहिए था, जो पता नहीं कितने 4 करोड़ ऐसे कुछ बता रहे। खुद वो पुणे में रहते हैं, मकान बॉम्बे में एक और था, ऐसी बात बता रहे।
तो चाहिए माँ नहीं थी, माँ से मकान चाहिए था, इसीलिए इतने साल से मैं सेवा कर रहा था। इस चक्कर में मैंने बाकी के तीन का भी लुक आफ्टर करा नहीं, क्योंकि मेरा मोह उस मकान से था। दिख रही थी माँ। ये समझना पड़ेगा अपने अंदर बैठ के कि मैं क्या कर रहा हूँ और क्या कर रही हूँ। ये इसलिए ज्ञान की बहुत आवश्यकता है। आत्मज्ञान बहुत जरूरी है। तो क्या हुआ, ये विकारों का बंधन बन गया। कर्म बंधन इसी को कहा जाता है। अब इसको छोड़ते हैं। इसको चुकतू कैसे करना है? नॉलेज के आधार से चुकतू करना है। दुख नहीं लेना है, हम सुख की शक्ति से, सुख के सागर से सुख लेकर इसको चुकतू करेंगे और इस पुराने कर्म को छोड़ेंगे। अब ये एक बात को यहाँ छोड़ते हैं और वो पुरानी वाली स्टोरी पे आते हैं। जब माँ चाहती है कि तुम मुझको उठाओ बिठाओ, तुम सब कुछ करो, नर्स नहीं करेगी। इस चक्कर में मैं माँ से मिलने ही नहीं जा रहा हूँ। हफ्ते भर 10 दिन एक ही घर में रहते हैं। कोई बहुत बड़ा महल नहीं है, 4 कमरों का घर है बस। तो अभी हमने देखा, हम सबको या तो स्थूल साथ में सूक्ष्म देते हैं, या स्थूल नहीं देते हैं सूक्ष्म देते हैं। ये हमारे आदान प्रदान होता है। तो उनको जब समझाया कि उनके संग 5 मिनट भी हम बैठ नहीं सकते हैं क्या? आपने सब कुछ दे दिया उनको, सब कुछ दे दिया। मतलब सारे अरेंजमेंट धन से कर दिए सारे। उसमें मशीनें लगी हुई हैं, एक सेवा के लिए एक नर्स रहती है हर पल। रात की अलग है, सुबह की अलग है, सब कुछ दे दिया। बहुत अच्छी कंपनी के वो डायरेक्टर हैं। पर जो माँ को वो प्यार देना था, जो एक सर पे हाथ भी नहीं फेरा कि माँ मैं बैठा हूँ, आप चिंता नहीं करो, माँ मैं आपको उठा नहीं सकता पर मैं बैठा तो हूं ना, ये शब्द नहीं दिए। उसको प्रेम ना देने की वजह से हमने उसको कितना दुख दिया। तो हमने रावण के राज्य में जो भी अभी तक किया, उसकी वजह से ये मेरे सामने आया। अब जब मेरे सामने आया तो मैंने उसको ज्ञान से क्योंकि चुप नहीं करा, तो इसीलिए माँ मुझे बोलती है कि तेरे को मैं बददुआएं देती रहूंगी। बिल्कुल सही बात है, उसमें गलत बात नहीं। ये समझना है, यही समझना है कि ये जो विकर्म है और ये जो पाप कर्म है, ये वापस से पाप करके चुकतू नहीं हो सकते। अभी एक बहन हमारे यहाँ बाबा के घर में रहती है, 4-5 दिन पहले बोल रही थी कि मैं उस सामने वाला जो है ना, उसके साथ वैसे ही व्यवहार करूंगी, तभी समझ में आएगा। तो मानो सामने से अहंकार का पेपर आया, वापस से हमने अहंकार किया। सामने से अहंकार का पेपर आया, ट्रिगर मेरे अंदर है, अहंकार हमें दिख सामने वाले के अंदर रहा है। एक लोन चुकतू करने का इतना अच्छा मौका आया, फिर से एक और रावण से लोन लेके फिर से उसकी पूर्ति करी। फिर से वापस से अहंकार किया, वापस से गुस्सा किया, वापस से नफरत करी, लोन के ऊपर फिर से लोन शुरू कर दिया। ये अज्ञानियों के काम, राजयोगियों के ही काम। क्योंकि हमें चारों को चुकतू करना है अभी। हाँ, कौन कौन से हैं? तन के हिसाब किताब, मन के हिसाब किताब, संबंधों के हिसाब किताब, धन के हिसाब किताब हमें चुकतू करने हैं। और 4 खजाने हैं, 3 तो खजाने हैं, एक चौथा हमें बनाना है। कौन कौन सा है? ज्ञान का खजाना है, शक्तियों का खजाना है, गुणों का खजाना है। इन तीनों को यूज करना है, अनुभव का खजाना बनाना है। कि मैं आत्मा, ये अनुभव लाना पड़ेगा ना। जब शरीर में दर्द हो और हम अपने टाइम अनुसार उठ के बैठ के अपना कारोबार करें, तो हमें अनुभव हो जाएगा कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूं। ज्ञान के खजाने को यूज करके, शक्ति बाबा से ग्रहण करके, स्वयं का सामना करके, अपने गुण मुहूर्त में बैठना, ये है अनुभव की अथॉरिटी बनाना। फिर बाबा ने हमें कुछ और चीजें बताई कि कहाँ कहाँ तुम अवगुणों में फंसते हो। इसको भी समझते हैं। कहते या तो तुम्हारे ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर होता है। प्रेशर कैसे होता है? मानो आप एक काम कर रहे हो, पीछे आके आप मानो खाना बना रहे हो, पीछे वाला कह रहा है चाय दो।
अभी एक को तो खाना देना है, पर पीछे से चाय की डिमांड आ गई मेरे पास, तो मानो 4 बर्नर भी हैं तो भी फ्री नहीं, हाथ तो दो ही है। तो वहां हमने क्रोध उत्पन्न करा। ये ना समझ है, इनको तरीका ही नहीं आता है, ये कैसा है, ये देखो ये कैसे बर्तन लेकर आ गया। यानी कि फिर रावण के राज्य में थे, पेपर आया, वापस से लोन लेके रावण से चुकतू कर दिया। तुम्हें नजर नहीं आता मैं काम कर रहा हूँ या कर रही हूँ, ऐसा हम कह देते हैं। यहाँ से नहीं तो यहाँ से भी कह देते। तो हमने क्या किया, अज्ञानी वश ये सामने से आने की वजह से, सीन अज्ञानता की वजह से वापस से उसको क्रोध दे दिया। पर जो ज्ञानी आत्मा है वो सहयोग की शक्ति ले लेगी। पावर ऑफ कॉपरेशन, हम लक्ष्मी बन जाएंगे उस समय। सहयोग देंगे अंदर से, पहले अपने आप को बोलेंगे, भाई रुको, अच्छा आप मेरे पास आ जाओ, जरा ये बर्तन थोड़ा किनारे रखो, मेरी हेल्प करो, मैं अभी चाय बना के देती अभी चाय बना के देती हूँ। हम देवी देवताओं का गुण है सहयोग लेना और देना, ये है ईश्वरीय शक्ति से चलाना। अज्ञानी क्या करेगा, गुस्से पे गुस्सा, मजा नहीं आ रहा है तुमको। तो यहाँ पे हमें ये सब चीजों को बहुत ध्यान से परखना है कि ये कर्म बंधन, विकारों के बंधन कैसे बन रहे हैं। क्या क्या पॉइंट आता है, प्रेशर में ऐसा होता है, या फिर जब हमें बहुत भूख लग रही होती है तभी भी हम अज्ञानी हो जाते हैं। भूख भी 2 प्रकार की होती है, एक होती है स्थूल, जब हमें खाना चाहिए, एक होता है विकारों की भूख। विकारों की भूख, काम विकार की भूख, क्रोध की भूख, आलस्य की भूख, हाँ, लोभ की भूख, ये सारी भूख है। चेक करना पड़ेगा क्या भूख है, क्या दे रहे हैं। काम विकार की भूख आ रही है तो पवित्रता देनी है। रावण के राज्य से फिर चुप तो नहीं करना है। कई बहनें कहती हैं क्या करें, सामने से छुट्टी नहीं मिलती है हमें, तो तुम्हारे शक्ति स्वरूप का भी यूज करेंगे। कहते घर से बाहर निकाल देंगे मेरा। एक बहन मुझे कहती है अभी, कहते मेरा पति मुझे धमकी देता है, मैं घर छोड़ के चले जाऊंगा। मैंने कहा जो जाने दीजिए, अच्छा है ना, शांति रहेगी घर में, जाने दो। पिछले लगभग लगभग काफी 4 साल पहले मेरी मुलाकात हुई उनसे। उनसे मुलाकात हुई, बहुत डिप्रेशन में थे, 17 साल डिप्रेशन में थे वो। और पता नहीं मल्टीपल उनके अबॉर्शन हुए। आप पवित्रता बहुत कड़क है। तो फिर 17 या 9, पता नहीं, 17 साल से डिप्रेशन में, 9 अबॉर्शन हुए, हाँ। 22 साल की या 25 साल की शादी हो गई, 3 बेटियां हैं। पर वो छोटा सा घर है 1 कमरे का, पर वो हटता ही नहीं है इंसान के थे। पर मैं इतना दुखी हो चुकी हूँ, तो चुप तो कैसे करना है, पवित्रता की शक्ति से, आत्मिक बल से चुप तो करना है। उसको सर्व नहीं करना है, क्योंकि सर्व करते आए 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 तो ये हाल हो चुका है। हम रावण के राज्य से लोन ले रहे हैं 63 जन्मों से, वापस नहीं लेना है। अब उसको ईश्वरीय शक्ति से चुकता करना है, तभी छूटेंगे। अब ऐसे बहुत सारे बंधन है हमारे ऊपर, कईयों को धर्म के बंधन है, जाति के बंधन है। मानो मैं राजपूत हूँ, मुस्लिम हूँ, हिंदू हूँ, या फिर मेरे जाति में कोई पर्टिकुलर चीज है, घूंघट करना है, ऐसे चलना है, लड़कियों को ऐसे बात नहीं करनी है। अब यह है अज्ञानता के नियम। इस समय हम एक ही धर्म में आ रहे हैं, सारे धर्मों को खलास करना है। बाबा ने बोल दिया सारे धर्म खत्म हो जाएंगे, पर मैं अभी अपने आप को ज्ञान लेकर भी उसी धर्म में चला रहा हूं। तो रावण के राज्य से लोन लिया था, चुकतू करने की बजाय उसको और बढ़ा रहा हूं। कर्म बंधन के संग विकारों के बंधन तैयार करने में मैं रावण की मदद कर रहा हूं, प्रमोट कर रहा हूं ना कलयुग को। करना क्या है, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं स्वधर्म में हूं। अब मैं पुराने रीति रिवाज नहीं कर सकती हूँ, मुझे शक्ति लेकर चेंज करना पड़ेगा। चाहे कितना ही अपोज हो जाए, प्रेम स्वरूप रहना होगा, और अनुभव की अथॉरिटी, अनुभव का सागर बनना।
अब ऐसे ही अपने जीवन का हर सीन समझते जाइए और उसको प्रैक्टिकली चुकतू करते जाइए। चुकतू किससे करना है? ईश्वरीय शक्ति से। कई बारी भाई बहनें फंस जाते हैं, अपने सुख का आधार बाहर की चीजों को बना लेते हैं। जैसे स्वमान में ना होने के कारण अभिमान का यूज कर लेते हैं, या फिर अलग स्वमान की मैं तो बहुत धनवान हूं, या फिर मैं बहुत खूबसूरत हूँ, शरीर का हो गया, या मेरे शरीर में ताकत है। अभी मैं जिस बहन की बात बता रहा था, मैं खुद कर लूंगी अपना काम। मैंने उससे पूछा, ये टांग टूट गई मानो, फिर कैसे करोगे? देह अहंकार है ना, और होएगा एक दिन ऐसा। फिर क्या करेंगे? होना तो सबके संग है, शरीर के साथ खिटपिट। कोई है जो मदद करेगा? कोई नहीं। शरीर का अहंकार, कब तक इस शरीर से आप कितना कुछ कर सकते हो, चेक करना पड़ेगा आपको। ये अहंकार जो है, अहंकार का पेपर सामने आया, वापस से अहंकार से चुकतू करेंगे तो फिर हम ज्ञानी नहीं हुए, हम अज्ञानी बन गए। अज्ञानी बन गए तो कोई काम नहीं होगा। बस ये समझना है कि ये लोन को चुकतू करना है। ये सारी ही चीजों को हमें बहुत खोल के अपने अंदर चेक करना पड़ेगा कि हम ज्ञान ले तो रहे हैं, क्या ज्ञान को प्रैक्टिकल इस्तेमाल में ला रहे हैं? हम स्वधर्म की स्थापना कर रहे हैं कहीं दूसरे, ऐसे तो नहीं कभी यहाँ कभी यहाँ कभी यहाँ कभी यहाँ कभी यहाँ कभी यहाँ, कभी रावण के राज्य से कूद के फिर परमात्मा राज्य में गए, ईश्वरी गवर्नमेंट में, फिर जब मन करा यहाँ गए, फिर वापस से वहां चले गए। तो फिर हमें कड़वाहट झेलनी ही पड़ेगी, क्योंकि हम समय को समझ नहीं रहे। समय एक बहुत बड़ा फैक्टर है। समय चाहता है हमसे कि हम एक निर्णय लें। समय चाहता है हमसे, ड्रामा चाहता है हमसे कि अब हम एक डायरेक्शन पे चल निकलें, सारे दरवाजे बंद कर दें ना। तो इसीलिए हमें, जब अगर हम बाहर की चीजों पे अपने सुख को आश्रित करते हैं, शॉपिंग पर, कपड़े लेने हैं, गाड़ियां लेनी है, धन खर्च करके सुख होना है, नई नई चीजें खा के सुखी होना है, 5 चीजें हैं उसको भी खाना ही पड़ेगा, नहीं खाएंगे तो यहाँ किटपिट चलती ही रहेगी, तो यानी कि हमारा सुख का आधार बाहर की चीजें हैं, या फिर से रावण राज्य में। पर अगर हम ज्ञान के आधार पे, शक्तियों के आधार पे अपने गुणों में रहें, तो हमारे अनुभव की अथॉरिटी बढ़ती चले जाएगी और हम सारे लोन चुकतू करेंगे। एक बहन मुझे बताती है, जैसे कि अभी एक और बात बताता हूँ। 2 बहनें हैं, उसी बहन की बात बता रहा हूँ। 2 बहनें हैं, उसने एक ने, बड़ी वाली ने छोटी वाली के लिए किया, उसको ऐसा लग रहा है कुछ भी किया होगा, कि छोटी वाली बोझे में है। अब वो सारी उम्र उसने ये फिक्स करा है कि जब वो फोन करेगी 2 घंटे 4 घंटे रोज मुझे उसका डस्टबिन बनना पड़ेगा, रोज वो गंदगी सुननी पड़ेगी। तो मतलब अगर हम उसके दुख का कारण हम अपने आप को सोचें, तो यह है कर्म बंधन। पर ज्ञानी तो आत्मा ये समझ जाए उसके दुख का कारण वो खुद है, मैं नहीं हूं, और मुझे अब उसकी बात सुन के दुख लेना नहीं है। सबके अपने अपने हिसाब चुकते हो रहे हैं। ये है ज्ञान स्वरूप आत्मा। चल अपने कर्म बंधन को समाप्त कर दें। अब इसका अर्थ ये भी नहीं कि उससे बात नहीं करनी, बात तो करनी है, परंतु ज्ञानी तो आत्मा बन के करनी है। स्थूल शक्तियां, जो स्थूल चीजें हैं वो भी देना है, सूक्ष्म शक्तियां भी देते जाना है। स्थूल हम दूर बैठे नहीं दे सकते हैं, पर सूक्ष्म शुभ भावनाएं, प्रेम की शक्ति, सुख की शक्ति तो दे सकते हैं ना। दो ही तो लेन देन है हमारे, वो तो पूरे करने हैं ना, भागना नहीं है। अब उस भाई साहब ने क्या करा, लास्ट 2 महीने में उन्होंने अपनी मम्मा के संग, माँ के संग रोज 15 मिनट फिक्स कर रखे हैं, सुबह और शाम। कितनी जल्दी सब चीजें ठीक हो गई, कोई जरूरत महसूस नहीं हो रही है अब उनकी, उनको। ये है ज्ञान के हिसाब से
सूक्ष्म हम आत्मा है, हमारा कुछ भी नहीं है इस दुनिया में, कुछ भी नहीं है। सिर्फ ये शक्तियां ही हैं जो हमारी हैं। इसको यूज करके अनुभव की अथॉरिटी को बढ़ाते जाना, अनुभवों का सागर बन जाना, यही हमारा काम है। यही राजयोग का लक्ष्य भी है। ऐसे हम अपने सारे कर्म बंधनों को समझकर, विकारों से नहीं, वैल्यूज से भरकर उस सारे ही कर्म बंधनों को चुकतू करेंगे। मोह का बंधन, आलस्य का बंधन, ईर्ष्या द्वेष का बंधन, घृणा का बंधन, छल कपट का बंधन, कड़क होने का बंधन। फिर उसके बाद जो ये तो अंदर के हैं जो दिख रहे हैं, अहंकार का बंधन, लोभ का बंधन, क्रोध का बंधन, काम विकार का बंधन, मोह का बंधन, इन सारे ही बंधनों को 7 गुणों से चुकतो करेंगे तो हम ईश्वर गवर्नमेंट की स्थापना करेंगे। हम ईश्वर के सहयोगी बनेंगे, अन्यथा हम कलयुग को प्रमोट करेंगे और रावण के राज्य को प्रमोट करेंगे। और रावण की शक्तियों में रहने की वजह से हम रावण के बने रह जाएंगे। तो राजयोगा का लक्ष्य है हम सब ईश्वर गवर्नमेंट की स्थापना करें, ईश्वर के सहयोगी बन सेवा करते हुए इस भारत को स्वर्ग बनाएं। उससे पहले यहाँ स्वर्ग की स्थापना राजधानी की करनी होगी, तभी बाहर। आज हमने कर्म बंधनों के ऊपर प्रैक्टिकल चीजों को देखा है। इसका एक ही आंसर है, सारे कड़वाहट को प्रेम से दूर किया जा सकता है, कड़वाहट को कड़वाहट से कभी दूर नहीं कर सकते। अशांति को शांति से ही दूर किया जा सकता है। खराब रिश्तों को ज्ञान और प्रेम की शक्ति से ठीक किया जा सकता है। सहयोग कोई नहीं दे रहा है, सहयोग की शक्ति स्वयं को दे के सहयोग लेकर अपने आप को ऐसा बनाया जा सकता है। सब ईश्वरीय ज्ञान से, सारे ही ईश्वरीय शक्तियों से गुणमूर्त बनकर अनुभव की अथॉरिटी बनाने का समय है। 4 प्रकार के हमने कारोबार बाबा से करा है। एक है तन का, क्योंकि कंचन काया मिलेगी। मन का, यानी कि मन मना भव रहकर मन को बहुत शक्तिशाली बनाना। देखो मन से तो सब कुछ हो रहा है, संतान उत्पत्ति मन से हो रही है, सारे विमान मन से उड़ रहे हैं सतयुग में, सब कुछ मन की शक्ति से काम हो रहा है। बात भी हम, टेलीफोन तो है नहीं, मन से दूर बैठे भी टेलीपैथी से बात कर रहे हैं। फिर तीसरा है धन का, तो कहा जाता है अप्राप्त कोई वस्तु नहीं देवी देवताओं के खजानों में, पर उससे पहले अप्राप्त कोई शक्ति नहीं ब्राह्मणों के खजानों में। अभी हमारे पास धन नहीं है, निधन हो चुका है हमारा, इस दुनिया से निधन हो चुका है, तो दुनिया का धन कमाना हमने बंद कर दिया है और सारा जो था अपना उसको दे दिया है। तो इस ईश्वरीय शक्ति के, इस ज्ञान शक्ति का धन, इस समय की शक्ति रूपी धन से हमें सेवा करके इस धन के खाते को चुकतो कर देना है। और फिर संबंध का भी हमने व्यापार करा है, अपने सारे कड़वे संबंधों को प्रेम स्वरूप बना देना है। ईश्वरीय गवर्नमेंट से उधार लेके नहीं, ये तो हमारा खुद का है, उससे शक्ति लेकर उसको चुकतो कर देना है। यही तो करना है, राजयोग का लक्ष्य यही है और कुछ भी नहीं है। आज हम इतना ही देखेंगे। इसमें और कोई सवाल आपके हो तो जरूर पूछना।